प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक चेहरा अब भारत के घर घर में, भारत के कूचे कूचे में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। वो चेहरा है दोस्तों मुफ्ती सलमान रजा अजहरी। वो चेहरा जो घर घर तक पहुंच चुका है। बहुत कम वक्त में आज घर घर में इनकी जिक्र हो रही है। दोस्तों, जिक्र इसलिए हो रही है कि नबी के इश्क में इन्होंने जो अपने जान को निछावर करने का और गुस्ताखे रसूल को एक ऐसा सनसनीखेज चैलेंज कर डाला, जहां पर इन्होंने खुद घोषणा कर डाला कि नबी के इश्क में या नबी की पाकीज़गी को बताने के लिए मैं आग में भी कूद जाऊंगा। उसके बाद से दोस्तों पूरे दुनिया के अंदर इनकी चर्चा हो रही है और पूरे दुनिया में इनकी बात हो रही है। जिस गुस्ताखे रसूल, जिस मलून शैतान इब्लीस खबीस लईन यजीद ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, उनको ललकार कर इस तरीके से मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने उसको चैलेंज किया कि उसके बाद जो भक्त थे, जो गुस्ताखे रसूल थे, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आई। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन अब दोस्तों मुफ्ती सलमान रजा अजहरी की एक नई चैलेंज, नया चैलेंज इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है। ये चैलेंज किसका है और ये कौन सा चैलेंज है दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, सुनाने वाला हूँ भी, और उस मलून शैतान से मिलाने वाला हूँ भी हूँ जिनको इन्होंने चैलेंज किया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोगों को और हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि हम जितने भी भारतवासी हैं अपने आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से एक हिंदू भाई के इष्ट देवता, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे वो कमल नयन हो, चाहे वो देवेंद्र हो, चाहे जितने भी देवी देवता में से किसी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जैसे उनको तकलीफ लगेगी उसी तरीके का और उससे भी भयंकर तकलीफ झेल रहे हैं अभी मुसलमान। चूँकि पैगंबर इस्लाम अल्लाह के बाद जिसको सबसे ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपनी माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा मुसलमान मानते हैं, उनके खिलाफ में ऐसी ऐसी बातें गलीज नरसिम्हानंद सरस्वती ने कही है, जिस बात को कोई अपने बाप के ऊपर भी सुन नहीं सकता है, अपने औलाद के ऊपर नहीं सुन सकता है। अपना जो बाप है दोस्तों, उसके ऊपर अगर ये बात कोई कह दे तो वो उसके साथ आर पार के लिए जंग का ऐलान कर दे। तो बात रसूल पाक की हुई है, और जब बात रसूल पाक की हुई तो मुफ्ती सलमान रजा अजहरी अपने आपे से बाहर आ गए। उनको ये गवारा नहीं हुआ कि उनके जिस्म में सांसों की लड़ियां बाकी रहे और कोई उनके सामने पैगंबर इस्लाम के शान में इतनी गलीज बातें कहे। और यही वजह है कि इन्होंने उस लानती मलून शैतान इब्लीस नरसिम्हानंद को चैलेंज किया है। और देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उनका इनके चैलेंज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस चैलेंज का लेना देना गलीज शैतान नरसिम्हानंद से है। इस बात को सब इंसान समझ लीजिए। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब का एक नया लेटेस्ट चैलेंज इस समय वायरल हो रहा है। वो वायरल है दोस्तों, जब से मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने नरसिम्हानंद को चैलेंज किया था तो पहले तो 2-4 दिन तक वो सदमा में पहुंच गया था। लेकिन उसके सदमा में जाने के बाद उसका एक चेला, इस बकलोल को देख लीजिए, इसका वीडियो सबसे पहले आया कि मैं मुफ्ती सलमान रजा अजहरी के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। जबकि मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने यह खुले तौर पर कह दिया कि मेरा चैलेंज सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखे रसूल यति नरसिम्हानंद सरस्वती को है। लेकिन यह बीच में टपक पड़ा कि मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं, और मेरे से चैलेंज करने से पहले वो हमारे गुरुकुल के एक छोटे से बच्चे से साक्षात कर ले, शास्त्रार्थ यानी ग्रंथों को ग्रंथों के साथ
कटिंग, आप सवाल करेंगे दूसरे का जवाब इधर से मिलेगा, फिर तीसरे का सवाल उधर मिलेगा, इस तरह के शास्त्रार्थ करने की इस लानती मलून शख्स ने बीच में कूदकर मुफ्ती साहब को चैलेंज किया। दोस्तों अब इस चैलेंज के जवाब में मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने, यूं तो दोस्तों आग में कूदने वाली बात को ये महाराज जो हैं इन्होंने भी स्वीकार किया था, जबकि इनसे और चैलेंज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनसे ही नहीं देश के किसी भी और दुनिया के किसी भी हिंदू भाई का मुफ्ती सलमान रजा अजहरी के चैलेंज से लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका लेना देना उस लानती शैतान शख्स, इबलीस खन्नास यजीद मरदूद शख्स यति नरसिम्हानंद से ही है। तो दोस्तों इसने कहा कि वो साक्षात्कार कर ले, तो इस पर मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने इस मेंढक से ये कहा है कि यूं तो हमारा आपसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो आइए आप अपनी मुक़द्दस किताब को लेकर आइए, हम अपने मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को लेकर आएंगे। सबके सामने जिस किताब को तुम पढ़ते हो, जो तुम्हारा किताब है, तुम अपने किताब को एक बैठक में उसको मुकम्मल सुनाओगे सबके सामने, और इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं एक बैठक में अपने मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को अलहम्दो से नास तक एक बैठक में सुनाऊंगा। यानी सीधा चैलेंज इस लानती शख्स को मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने कहा है कि तुम इतना उछल रहे हो, अगर तुमको बीच में पढ़ने के ही पड़ी है और शास्त्रार्थ ही करना चाहते हो तो तुम अपने किताब लेकर आओ। आप चाहे तुम गीता लेकर आओ, रामायण लेकर आओ, बाइबल जो भी है तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ, जिसको तुम सबसे ऊपर मानते हो, जिनको सबसे पवित्र मानते हो, तुम उसको लेकर आओ। मैं कुरान मुक़द्दस को लेकर आऊँगा। तुम सबके सामने अपनी किताब को पढ़कर बगैर देखे पढ़कर सुनाओगे, और मैं इंशाअल्लाह कुरान मजीद अपनी किताब को बगैर देखे पढ़कर सुनाऊँगा एक बार। ये चैलेंज मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब ने कर डाला है उस छुछुंदर साहब को। अब जब से ये चैलेंज इन्होंने किया है दोस्तों, जो इंसान उछल कूद कर रहा था, जो अपने गुरुकुल के छोटे से बच्चे से मुफ्ती साहब का डिबेट कराना चाहता था, साक्षात्कार कराना चाहता था, अब उसकी बोलती बंद हो गई है, हवा खराब हो गया है। उस दिन से उसका कोई भी वीडियो नहीं आया है, वो न जाने कहाँ लापता हो गया है। तो दोस्तों उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जिनके खुद के कांच के मकान हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने इसलिए चैलेंज किया है कि चूंकि उसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया है। और दोस्तों कोई भी अपने मजहब से मोहब्बत करने वाला इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उनके देवी देवता को अगर कोई भला बुरा कहे, तो एक हिंदू भाई के देवी देवता को अगर कोई भला बुरा कहे, गाली दे, तो वो हिंदू भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक क्रिश्चियन के देवी देवता को अगर कोई भला बुरा कहे, तो एक क्रिश्चियन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बौद्धिस्ट के देवी देवता को अगर कोई भला बुरा कहे, तो एक बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सिख के देवी देवता को अगर गुरु को अगर कोई भला बुरा कहे, तो एक सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों जब दुनिया का कोई मजहब का इंसान अपने देवी देवता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो पैगंबर इस्लाम के मानने वाले मुसलमान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो भी इतनी गलीज गुस्ताखी जिस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी वास्ते मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने उस शैतान को चैलेंज किया है। लेकिन दोस्तों अब उसके चैलेंज को ये चौहान के, सुरेश चौहान के, इसको जानते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं दोस्तों। जो यति नरसिम्हानंद का काम है वही इसका भी काम है, लोगों को हिंदू मुस्लिम लड़ाने भिड़ाने का काम करता रहता है। और अब ये मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने जो चैलेंज यति नरसिम्हानंद को कहा है, उस पूरे चैलेंज को ये डाइवर्ट करके हिंदू भाइयों के ऊपर ढालना चाहता है, और ये कहता है कि सारे हिंदू भाइयों को चैलेंज किया है मुफ्ती सलमान ने, जहरीला मुफ्ती फलना ढकना। और ये अब मुफ्ती सलमान रजा
रौजा अजहरी साहब को उल्टा फंसाना चाहता है ये शख्स, जबकि दोस्तों ये कितना बड़ा झूठा मक्कार है दुनिया जानती है और इसी से इसका रोजी रोटी चलता है। और अब मुफ्ती सलमान साहब के चैलेंज को ये दुनिया के मुसलमान हिंदू भाइयों के ऊपर लाना चाहता है, जबकि दुनिया के हिंदू भाइयों का मुफ्ती सलमान साहब के चैलेंज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।